बहुत सारी बधाई आदरणीय राजेंद्र राजन जी को। हमारे कुनबे के एक बड़े कवि हैं शिवम अंबर जी, वो एक शेर कहते हैं कि ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को, लेकिन ये भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक ऐसा समय है जब टीवी चैनलों पे बड़ी बड़ी बहसें छिड़ी हैं, हर जगह गरीबी को मिटा देने की बातें करने वाले कुछ सफेद पोश लोग हैं जो कहते हैं हम गरीबी मिटा देंगे। उनके लिए हमारा कवि कहता है कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। और गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। ऐसे सरोकारों को जीने वाले कवि को सलाम करता हूं। एक ऐसा दौर है जब तमाम चैनल सजे हुए हैं लाफ्टर से, एक ऐसा दौर है जब लाफ्टर चैलेंज का दौर हो। ऐसे समय में कविता को बचाकर रखने की जो जिम्मेदारी है वो राजेंद्र राजन जैसे कुछ बड़े लोग निभा रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। हमसे अक्सर बहुत सारे लोग पूछ लिया करते हैं कि लाफ्टर चैलेंज के जो लोग हैं, जो लाफ्टर शो वाले लोग हैं, उनमें और कवियों में क्या अंतर है। तब हमारा कवि समाज उनसे बड़े सलीके से कहता है कि हम में और उनमें वही अंतर है जो अमिताभ बच्चन और हरिवंश राय बच्चन के बीच में है। ये लाफ्टर वाले लोग अमिताभ बच्चन की परंपरा के लोग हैं, हम हरिवंश राय बच्चन की परंपरा के लोग हैं, जहां कविता जिंदा है, जहां सरोकार जिंदा है। ये बैठे हुए कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये हिंदुस्तान को आज ये संदेशा दे रहे हैं कि एक ऐसी शाम जुटी है कुछ बड़े लोगों की मोहब्बतों से, आनंद कुमार जी की मोहब्बतों से, कुंदन जी की मोहब्बतों से, फैज भाई की मदद से एक ऐसी शाम जुटी है जहां कलम के कुछ लोग बैठे हुए हैं, कलमकार बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि देश को ऐसी दिशा में ले जाने की जरूरत है। मैं बहुत बधाई देते हुए आइए आपका बहुत ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा और एक बार पुनः उस नाम को बुलाना चाहता हूं जिसका इंतजार बहुत देर से आप सारे लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर बहुत कविता गंभीरता के साथ अपना सफर तय करती रही है, अब थोड़ी देर आपको मस्ती के मूड में लाऊं और ऐसे माहौल में लाने के लिए सिर्फ एक नाम मेरे जहन में आता है, डॉक्टर सुनील जोगी जी का। एक बार पूरा पंडाल उनके लिए जोरदार ताली बजाए। दिल्ली से चलकर बड़ी मुश्किलों से पकड़ के हमारे साथ वो यहाँ तक आए, डॉक्टर सुनील जोगी जी। ये माइक उनके हाथ में और आप भगवान के हाथ में। इन्हीं आशाओं के साथ में डॉक्टर सुनील जोगी जी को बुलाता हूँ। ये पूरा माइक मंच उनका आदरणीय। आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूं और बिहार शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। मेरे स्वागत में आपने जो घनघोर तालियां बजाई हैं, अब घनघोर हो गई, लेकिन इससे तो पहले वाली ठीक थी। वो फैज साहब पूरा गिरोह लेकर आप बैठे हैं, सारे मस्त लोग हैं, वही तो नजर अभी गई। बहुत बढ़िया। जब अनामिका आई थी, वो पीली सरसों आई थी, तो 15-20 फोटोग्राफर यहाँ आए थे। वो सब कहाँ गए मुझे पता नहीं। एक आध उजड़े हुए लोग आ रहे हैं और वो भी मोबाइल से फोटो खींचने आ रहे हैं। मेरी मार्केट वैल्यू काफी खराब होती जा रही है। बहुत अब आए ये जाग के थोड़ा सा चलो ये बढ़िया है, बुलाने का तरीका अच्छा है फोटोग्राफर को। इमरान भाई अब कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं यहाँ। आप चाहो तो प्रतापगढ़ निकल लो, तब भी मैं काम करता रहूंगा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मन से आपने सुना है और अब तक मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि आपके भीतर वो जज्बा, वो आग है जो शायरी और कविता के लिए होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूरी रात बेवजह खड़े रहे, इनको अब तक नहीं पता है कि ये क्यों खड़े हैं और बिल्कुल एक ताली ना बजाई। अब मैं क्या कहूं इनको, फैज साहब तमाम कुर्सियां खाली हैं, अब आप आगे आना चाहें आ जाएं, ये पूरा मैदान है।
धरती माँ की गोद में भी बैठ सकते हैं आप। मैं एक बार और समस्तीपुर आया हूँ और प्रशासन, फैज भाई और हमारे बहुत प्यारे इमरान की वजह से मैं आपके बीच हूँ। थोड़ी देर, ज्यादा नहीं। मैं जानता हूँ कि आप भी अच्छे लोगों को सुनना चाहते हैं। सुंदर हमारे खानदान के आदमी हैं। मेरा जी कर रहा है कि आज मैं अपना कुर्ता पजामा उनको भेंट करूं और खुद अगर वो ये पहन के खड़े हो तो आप पता नहीं लगा सकते कि कहां से सुंदर शुरू हो रहे हैं और कहां से कुर्ता पजामा खत्म हो रहा है। बहुत लाजवाब आदमी और पसंद भी उनकी वैसी है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी पसंद का राजनेता कौन है? बोले जी अर्जुन मुंडा। मैंने कहा आपकी पसंद का खिलाड़ी कौन है? बोले ब्रायन लारा। मतलब पसंद भी। मैंने कहा क्रीम कौन सी इस्तेमाल करते हैं? बोले चेरी ब्लॉसम। मैंने कहा सुंदर भाई आपका जन्म कब हुआ था? बोले अमावस की काली रात। ये उनकी पसंद है। मैंने कहा मिठाई कौन सी पसंद है? बोले काला जाम। मैंने कहा गाना कौन सा पसंद है? बोले हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। वो उनकी पसंद है। थोड़ा उल्लास से बैठेंगे। मैं उत्सव का, आनंद का, मस्ती का कवि हूं और आनंद जी यहाँ होंगे शायद। कौन से हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हैं आप। भाई पहचान लेना चाहिए कि भाई पेमेंट कहाँ फंसी हुई है। इसलिए मैं सारे पूरे अग्रिम पंक्ति के जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। मैं हास्य का कवि हूँ। ताहिर भाई को आपको सुनना है, शबीना जी हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। हंसी बड़ा कठिन काम। साहब हंसी वो वरदान है जो ईश्वर ने सिर्फ इंसान को दिया है। संसार का हर प्राणी रो सकता है, आंसुओं का समंदर बहा सकता है, मगर सिर्फ इंसान है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। बहुत अच्छा है।